उस समय तक ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का एकदम जीरो वैल्यू है। अगर पढ़ते हैं और भूल जाते हैं मेरे भाई, जो पिंक वाला रहता है ना, वो आपके ब्रेन हेल्थ, एक रील देखें, बड़ी मजा आया, और आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, यस कमांडो में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस 21,391, इसमें ईडब्ल्यूएस और एनसीएल की समस्या से लेकर अभी भी काफी लोग परेशान है, और एक दो हजार नहीं है, 50,000 नहीं है, लाखों के लाखों लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल की समस्या से परेशान है। तो आपको हम बता दें कि जैसा कि पहले भी बताए हैं और भी वीडियो बना है और लोग भी बताए हैं कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का समस्या का आप टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बिहार दरोगा जो 1275 जिसका फिजिकल अभी हुआ, उसमें पहले वाला जो ईडब्ल्यूएस था और बाद वाला जो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल था, सब लिया गया है। जो बीएसएससी के चेयरमैन हैं, जो बीएसएससी जो 1275 दरोगा है, उनके जो चेयरमैन हैं, उनका एक वीडियो भी आया है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जो भी ईडब्ल्यूएस और एनसीएल की समस्या से जो लड़के परेशान है, वो तो ऑलरेडी मतलब रियल में वो तो उसी समुदाय से है ना, वही कास्ट से हैं, उसी कैटेगरी से हैं, तभी ना वो ईडब्ल्यूएस और एनसीएल बनवाए हैं। भले थोड़ा लेट से बनवाए, उनमें थोड़ा गलती हुआ कि थोड़ा सा लेट से बनाए, लेकिन बनाए तो। और उनका ये भी कहना था कि फिर लड़के धरना प्रदर्शन करते हैं, उस वीडियो में ये भी बता रहे हैं कि फिर लड़के धरना प्रदर्शन करते हैं, इधर उधर होता, मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि मतलब कि जो केस हो जाता तो फिर कोर्ट में चल जाता तो काफी फंस जाता। तो बिहार सरकार के ऊपर से भी थोड़ा दबाव है था कि इस बहाली को क्लियर किया जाए, तो उस अनुसार ईडब्ल्यूएस और एनसीएल लिया गया। तो उसी अनुसार, उसी के तर्ज पर सारे लोग बता रहे हैं, जो भी वीडियो बना रहे हैं, हम ही हों या और लोग भी जो क्रिएटर हैं, बता रहे हैं कि आप लोगों का ईडब्ल्यूएस और एनसीएल लिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप लोग थोड़ा एक्टिव रहना होगा, थोड़ा सा देखते रहना होगा। अभी थोड़ा सा बात चल रहा है कि जो भी ईडब्ल्यूएस और एनसीएल की समस्या है ना, इसका समाधान हम लोग जो सीएसबीसी के जो चेयरमैन हैं, वो तो बीएसएससी के चेयरमैन थे, ठीक है, जो हम लोग बिहार पुलिस 21,391 के जो चेयरमैन है, सीएसबीसी के चेयरमैन जो हैं, उनके पास जाकर अपना मामला रखा जाएगा कि बिहार दरोगा 1275 में लिया गया, तो इसमें भी लिया जाए। तो थोड़ा आप लोग को एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर बिहार पटना से दूर है तो उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो भी कुछ करना है शांतिपूर्वक तरीके से करना है, बात अपना रखना है। तो देखिए, अब इसमें लड़कों लोग को ज्यादा जरूरत नहीं है, टीचर लोग जाके बात कर लेते हैं, और कुछ लड़के रहेंगे साथ में, मतलब कि थोड़ा मोड़ा, ठीक है, तो उसके लिए ज्यादा आप टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। और नहीं तो एक ऑप्शन है ना आप लोगों के पास, या हम लोग जो भी है, हम लोगों के पास एक ऑप्शन है कि 1275 में लिया गया तो इसमें भी लीजिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल में मेरे भाई, मेरे दोस्त, उसके चक्कर में ज्यादा टेंशन नहीं लें, ठीक है। जब आपके पास रिटेन ही नहीं रहेगा तो फिर ईडब्ल्यूएस और एनसीएल को लेकर क्या कीजिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस अपने तैयारी पे, अपने रिटेन पे करो मेरे भाई, मेरे दोस्त, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, उस समय तक ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का एकदम जीरो वैल्यू है, जीरो, कुछ वैल्यू नहीं है, ठीक है, एक रद्दी कब है। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसी समय से फिर आपका ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का वैल्यूएशन होगा। जब आप फिजिकल देने जाइएगा तो वहां पे आपका ईडब्ल्यूएस और एनसीएल लगेगा। तो उसके लिए अभी क्या करना होगा, आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए, ज्यादा वो सोचिए कि अभी क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको अभी पूरे माइंड को फोकस करके तैयारी करना है। ज्यादा से ज्यादा जो सेट बना रहे हैं सेट बनाइए, रिवीजन कर रहे हैं रिवीजन कीजिए। बहुत लोगों का ये भी कमेंट था कि पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें ये कमेंट आ रहा था कि पढ़ते हैं तो आधा भूल जाते हैं ऐसे ही, मतलब पढ़े भूल गए फिर याद नहीं रहा। जाहिर सी बात होता है, सबके साथ होता है, ठीक है। कुछ लोगों का हो गॉड गिफ्टेड होता है जो ज्यादा याद करते हैं और उस तरह से याद भी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग अगर पढ़ते हैं और भूल जाते हैं मेरे भाई, तो इस पे एक वर्ल्ड में सर्च हुए, इसमें एक सर्वे आया था। तो आप जो आज पढ़ रहे हैं ना, उसको फिर तीसरा दिन पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। अगर आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब आज हिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ें, उसको देखिए कि अगर आधुनिक हिस्ट्री आज पढ़ रहे हैं, आज और कल, तो उसको फिर तीसरा दिन उसी टॉपिक को फिर से एक बार पढ़ लें, ठीक है। मतलब जो नोट्स आज आप पढ़ रहे हैं, आज कल पढ़ें, मतलब 2-3 दिन जो पढ़ें,
जो भी नोट्स उसको 2-3 दिन के बाद फिर एक बार पढ़ लें। ठीक है, इस तरह से 2 से 3 बार अगर आप पढ़ ले रहे हैं ना, जैसे कि आज पढ़ें और फिर एक बार 3 दिन के बाद पढ़िए और फिर 3 दिन के बाद पढ़ लीजिए, इससे आपको 99% याद हो जाएगा। 99 नहीं, मतलब 95%, मतलब 90% एकदम समझिए कि याद हो जाएगा। इससे आपको 90% क्वेश्चन एकदम याद हो जाएगा आंसर के साथ, बेहतर ढंग से। ठीक है, और उसके बाद भी कुछ वीवीआईपी क्वेश्चन अगर आपको उसमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, वहां पे लग रहा है उस टाइप से, जैसे कि ये या तो नया क्वेश्चन है, तो उसको एक नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए, अपने से खुद से लिखिए, लिखिएगा तो और ज्यादा याद होगा। और इसके बाद भी कुछ लोग भूल जाते हैं, कहते हैं कि इसके बाद भी, मतलब इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हो पाता है, मतलब भूल जाते हैं। एक बार पढ़े तो कुछ कुछ लोगों का होता है ना कि ज्यादा भूल जाते हैं, चाहे 2 बार भी पढ़े फिर भी भूल जाते हैं। तो उन लोगों के लिए है कि ब्रेन हेल्थ के लिए पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने माइंड के ऊपर। तो इसके लिए आप पिस्ता, पिस्ता जो है, पिस्ता लीजिए। पिस्ता का अंदर जो पिंक वाला रहता है ना, वो आपके ब्रेन हेल्थ और आंख, आई के लिए बहुत बेस्ट है मेरे भाई। ये बता रहे हैं जो विराट कोहली का डाइट प्लान बनाते हैं, जो इंडिया के टॉपेस्ट न्यूट्रिशियंस हैं, वो बता रहे हैं। ठीक है, हम तो कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है नहीं। तो आपको पिस्ता लेना है, पिस्ता, उसको छिलका उतार के पूरा खाना है, मतलब उसको थोड़ा सा चिबा के बेहतर ढंग से। अगर पिस्ता अगर पिस्ता उपलब्ध नहीं है, हो पा रहा है, तो फिर आप बड़ा वाला बादाम भी ले सकते हैं। बड़ा वाला बादाम को पानी में फुलाकर रात में छोड़ दें और सुबह उसका छिलका उतार कर खाएं, चिबा चिबा कर। वो भी आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बेस्ट है। और इसके साथ ही साथ डीप स्लीप जरूरी है, अगर आपको लग रहा है याद नहीं हो रहा है। बहुत लोगों का आज क्या है, आजकल मोबाइल, मोबाइल में एक रील, 2 रील, एक रील, 2 रील, टाइम पास होता है। आपका माइंड मतलब एक चीज पे फोकस कर ही नहीं पाएगा मेरे भाई, मेरे दोस्त। मेरे साथ भी कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे खुद से सुधार करना होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक टाइम रखिए कि हम इसी टाइम में रील देखेंगे, चलाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम रील नहीं देखेंगे, देखेंगे, सुबह देखेंगे आधा घंटा, शाम में देखेंगे आधा आधा घंटा। इतना मतलब बहुत हो गया, या तो 10 मिनट सुबह देख लिए, 10 मिनट शाम देख लिए। अगर अभी, क्योंकि अभी आपको पढ़ाई करना है, तो पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, आपको लगता है कि हम एक रील देख के या 2 रील देख के छोड़ देंगे, निकल जाएंगे आगे। नहीं मेरे भाई, मेरे दोस्त, आपको बता दें, दुनिया का जो सबसे बेस्ट साइंटिस्ट है या तो बेस्ट इंजीनियर है, वो इसी चक्कर में लगे हैं कि आपको एक रील ना दिखा के 2 रील, 3 रील, 50 रील कैसे दिखा दें। 50 रील आप उसमें घंटों, आपका रील देखते देखते फिर घंटों निकल जाता है, फिर पता ही नहीं चलता है, क्योंकि माइंड उस समय डोपामिन रिलीज कर रहा होगा। एक रील देखे, बड़ी मजा आया, और दूसरा, मतलब उस तरह से उसको डिजाइन नहीं किया गया, उस तरह से बनाया ही गया है। ठीक है, कम समय में आपको ढेर सारा डोपामिन रिलीज हो जा रहा है। तो इस पे आप शांति से थोड़ा ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्त, कभी भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या तो यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स वीडियो कभी भी नहीं खोलें। ठीक है, एक टाइम रखिए, हो जाएगा। कोशिश करने से होगा, उसके लिए चिंता नहीं करना है। और इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताए थे कि आप उतना कवर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ज्यादा है हिस्ट्री, बहुत बहुत सा सब्जेक्ट है बहुत। तो आपको अगर चाहिए कि कम पढ़ समय मिल रहा है, तो आप बायोलॉजी, हिंदी और विविध, ये 3 पे बेहतर ढंग से फोकस करिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है, और ये मतलब जो पन्ना है ना, इसका जो पन्ना, ये कम है। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आप कंप्यूटर पे भी फोकस करना होगा। देखिए कंप्यूटर कितना है, आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए कंप्यूटर ये कितना है, 1 पेज, 2 पेज और ये 3 पेज, मात्र 3 पेज कंप्यूटर है। लुसेंट की बात कर रहे हैं, लुसेंट में मात्र 3 पेज कंप्यूटर है। इससे कितना क्वेश्चन आएगा, 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इससे रहेगा। तो आपको इस 3 पेज को 3 बार पढ़ लेना है, इस 3 पेज को 3 बार पढ़ लेना है, आपको याद हो जाएगा। मतलब 100%, मतलब उस तरह से नहीं याद होगा, लेकिन वहां पे कब, वहां पर ऑप्शन देखिएगा ना, तो ऑप्शन में आप टिक कर दीजिएगा मेरे भाई। तो इसको आपको ध्यान देना है। और कभी भी अगर आप लूसेंट भी ले रहे हैं तो नया वाला लूसेंट लीजिए, नया वाला में काफी ज्यादा नया क्वेश्चन रहता है, जो भी बदलाव हुआ है वो सब भी डालता है। देखिए कब का है,
2023 का है, 2023 लास्ट का 16वां संस्करण, 24 चल रहा है। अभी अगर आप लूसेंट ले रहे हैं तो 2024 का मिलेगा। कोई अमित सिंह करके हैं, उनका कमेंट था कि लड़कों का सर वेट कितना लिया जाता है, या तो भैया वेट कितना लिया जाता है। तो आपको बता, मतलब वो सोच रहे हैं कि लड़कियों का वेट तो सब लोग बताता है, लड़कों का वेट बताता ही नहीं। तो लड़कों का वेट उस तरह से नहीं लिया जाता है, वेट में सारे लोग पास हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लड़कों का चेस्ट लिया जाता है, और वेट भी जो होता है ना वो हाइट के अनुसार होता है लड़कों में। क्योंकि चेस्ट जो है ना, चेस्ट से पता चल जाता है। आपका अगर चेस्ट ही नहीं रहेगा तो फिर वेट कहाँ से रहेगा? तो उसी के अनुसार चेस्ट को बनाया गया है। अगर चेस्ट माप लिया जाता है तो उससे पता चल जाता है कि आपका वेट कितना है, कम है, बेसी है। और नर्वस नहीं होना है। ठीक है, बहुत बड़ी बहाली है। अगर आप पढ़ रहे हैं ना हर रोज, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं। आप हर रोज अगर पढ़ रहे हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 70 से 80% लोग सेटिंग के चक्कर में लगे हुए हैं। तो पढ़ने वाले कितना है? 20 से 30% मान के चलिए। तो आप अगर हर रोज पढ़ रहे हैं ना, हर रोज अगर सेट बना रहे हैं, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको हर रोज पढ़ना होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।